गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज ट्रिगोनोमेट्री में नया एक्सरसाइज जो कि 9.1 है, आज इसका हम शुरुआत करेंगे। और 9.1 एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर परीक्षा में अगर कहा जाए तो इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। और इससे इस चैप्टर का एक बेसिक कंसेप्ट का एक वीडियो दिया गया, आप लोग उसको देख लेते हैं तो बिल्कुल आसान तरीक़ा से ये समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 9.1 का उदाहरण क्वेश्चन 1 को आज सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसान तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और इस सवाल को बनाने के लिए जिसको डायग्राम बनाने आ गया, आकृति बनाना अगर जान जाता है तो बिल्कुल आसान ये सवाल हो जाता है। तो देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लिया जाए ये क्या है कि मीनार है जो कि ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर धरती के क्या कर रहा है, इसमें धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु के बिंदु से 15 मीटर दूर है। ये क्या है, 15 मीटर के दूरी पर है। ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का देखिए क्या, मीनार के शिखर का ये शिखर है यहाँ, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कैसे बनेगा, देखिए ये इसको मिला लेते हैं ऐसे। तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का रहा है, 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पर शिखर और यहाँ मान लें कि इस वस्तु है, यहाँ से कोई प्रेक्षक देखेगा 15 मीटर दूरी पर बना के देखेगा मीनार को, तो ये हो जाएगा दृष्टि रेखा और ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। तो इसके बीच जो कोण बनता है उसी को कहा गया है उन्नयन कोण, जो कि आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ तक स्पष्ट है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही मीनार है। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं, इसको A, ये B, ये C ना, ABC मान लीजिए। अब क्या करना है कि इसमें ABC मान लिया मीनार की ऊंचाई हमको पूछता है, तो मीनार की ऊंचाई को हम क्या कर लेंगे, H मीटर कर लेंगे, मान लेंगे H मीटर, HM दे देते हैं मीटर, H मीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई को मान लिए और H का जो मान निकलेगा वही मीनार की ऊंचाई होगी। तो ये आकृति बन गया। अब देखिए यहाँ पर देखना है कि एक फॉर्मूला बताया गया था, लाल कक्का LAL KKA। देखिए ये जो है, ये मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही काम का चीज़ है और याद रखने के लिए। ये क्या है, याद रखने के लिए। L से हो गया लंब, K से कर्ण और A से आधार, याद रखना होगा। याद करने के लिए फॉर्मूला को याद करने के लिए ज़रूरी है, L से मतलब लंब, K से हो गया कर्ण और A से हो गया आधार, बस इतना जानते हैं। तो क्या होता है कि ये जो है ये पहला वाला जो ये आएगा, पहला वाला ये साइन के लिए आएगा, ये क्या आएगा, कॉस के लिए आएगा और ये आएगा टैन के लिए। ऐसे अब चलते हैं ऐसे, तो लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, साइन कॉस टैन। और कॉट में जब चलेंगे तो ये रिवर्स चलेंगे,
यानी क्या करेंगे, ए बट्टा एल। कैसे होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ए बट्टा एल, ए बट्टा एल, के बट्टा ए और के बट्टा एल। समझ रहे हैं बात, मतलब कि इसका रेशियो जो है लंब कर्ण आधार का जो रेशियो होता है वो बताए हुए साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सब का बताए हुए हैं इसमें। तो इसमें देखिए गौर से देखिए कि इसका संबंध है और इसका संबंध है, लंब और आधार का संबंध किस में जाएगा, तो साइन कॉस टैन लंब और आधार का संबंध किस में जा रहा है, टैन में जा रहा है। मालूम हो जाएगा, माने टैन टैन ए बराबर चाहे टैन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। ठीक है ना, ये बात अगर समझ लेते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व हो जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसमें हमको मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर कोई प्रेक्षक है और वह क्या कहते हैं यहाँ से क्या देखता है, चिमनी के शिखर को देखता है, तो उसका उन्नयन कोण माने कि दृष्टि रेखा हो गया और ये क्षैतिज रेखा, तो इसके बीच क्या बन गया, उन्नयन कोण। तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बस स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, जो हमको ज्ञात करना होता है उसको मान लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी है ना, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है। बस मान लिया गया, मान लिए ए बी, और ए बी का जो मान आएगा वही होगा। अब त्रिभुज में अब क्या करेंगे, त्रिभुज किस में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या चीज में संबंध जाएगा, लंब और आधार, लंब बट्टा कर्ण साइन कॉस टैन, टैन में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टैन ई एंगल हो गया, सी एंगल हो गया, टैन सी बराबर। अब देखिए यहां पर कोण के ठीक सामने के भुजा को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कोण के ठीक सामने के भुजा को बोलते हैं लंब, जो कि आपका हो जाता है मीनार की ऊंचाई, और 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण, और ये तो आपका आधार हो ही जाता है, ये आधार हो गया। ठीक है, क्या बोले कि कोण के ठीक सामने के भुजा को बोलते लंब, और 90 डिग्री के ठीक सामने के भुजा को बोलते कर्ण, और ये जो होता है लंब जो आधार पर नहीं रहेगा होगा खड़ा, तो ये हो गया आधार हो गया। तो टैन सी बराबर कितना हो गया, अब फॉर्मूला क्या होता है, टैन सी का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार, इसका संबंध टैन में जाएगा, तो टैन कितना है, टैन में जाएगा तो क्या लिखेंगे, टैन सी बराबर हो गया क्या, लंब बट्टा आधार, लिख दिए एक बार। अब देखिए टैन सी का मान कितना डिग्री दिया, तो टैन 60 डिग्री बराबर लंब है ए बी, तो लिख देंगे ए बी लंब है ना, लंब ए बी, और आधार है क्या थी, बी सी। आसान सवाल है अगर हम सही तरीका से बनाए तो। टैन 60 डिग्री का मान होता है √3, ये मान याद करना होगा, जो कि पिछले वाले वीडियो में बताया गया है आपको। टैन 60 डिग्री का मान क्या हो गया, √3 बराबर ए बी का मान देखिए ए बी का मान h, जो कि मीनार की ऊंचाई है, निकालना होगा, और बी सी कितना दिया 15। ठीक है ना, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे गुना हो जाएगा, ऐसे ऐसे गुना करेंगे और ऐसे ऐसे गुना करेंगे, तो क्या आ गया, h में 1 से गुना करेंगे तो h आया, तो h बराबर कितना हो गया, 15√3, ये निकला h, जो कि मीनार की ऊंचाई है। तो ये क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः यहां पर लिख देते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई, ए भी था ना, ए मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना
15.3 मीटर m लिख देते हैं। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई आपका हो गया कितना, ये 15√3 मीटर हो गया। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।